नमस्कार, जोहार दोस्तों। मेरा नाम है धीरज ठाकुर। आजकल सोशल मीडिया या फिर पावर कॉरिडोर में आपको एक बात की बहुत चर्चा है। चर्चा मोदी मंत्रिमंडल में कब विस्तार होगा। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें आ रही है। अब ये कब होगा? क्या मानसून सत्र से पहले होगा? ऐसी खबरें हैं। आप कई खबरें पढ़ रहे होंगे, हम लोग भी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, नेताओं से बातचीत करते हैं। तो ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो जल्दी ही होने वाला है। अब इस पर झारखंड के नेताओं का ध्यान है, बिहार के नेताओं का ध्यान है। बिहार से कुछ ज्यादा मंत्री हैं, झारखंड से 2 ही मंत्री हैं, एक अन्नपूर्णा देवी और दूसरा संजय सेठ जो रांची से सांसद हैं। तो इन सब बातों को लेकर के हर जगह चर्चा है कि क्या झारखंड से प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है, क्या कोई फेरबदल हो सकता है, बिहार से भी क्या जितने मंत्री हैं उसमें कुछ फेरबदल हो सकता है। तो इन सब को लेकर के चर्चाएं हैं, चल रही है। बीजेपी के नेताओं के साथ बैठेंगे तो बातचीत में ये पता चलता है कि जल्द ही विस्तार होने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 तारीख को हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 11 तारीख को होगा जब विदेश दौरा से प्रधानमंत्री लौटेंगे। ये भी खबरें हैं, हालांकि ये आधिकारिक तौर पे नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होगा, लेकिन ये अभी तक आधिकारिक इसकी जानकारी नहीं आई है। तो क्या उससे पहले हो जाएगा? तो इन सब बातों को लेकर के चर्चा है, पावर कॉरिडोर में है, विपक्ष की भी निगाहें हैं। अगले साल कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें यूपी सबसे प्रमुख है, उत्तर प्रदेश। तो क्या यूपी से प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाएंगे? क्या पंजाब का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा? अभी पश्चिम बंगाल जीतकर इतने बड़े बहुमत से बीजेपी जीती है, क्या वहां का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा? तो ये सब चर्चाएं हैं। लेकिन अब तो आप जानते ही हैं कि अभी तक जब तक खबर आधिकारिक तौर पर न आ जाए कि कब होना है, तब तक हम लोग भी कयास ही लगाते हैं और जो चर्चाएं होती है वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, इन सब राज्यों से प्रतिनिधित्व जो है मंत्रिमंडल में हो सकते हैं, ज्यादा मिले इस बार। ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं की जो भागीदारी है मंत्रिमंडल में वो बढ़ सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि युवा टीम को मौका दी जा सकती है, क्योंकि ये एक बात तो लग रहा है कि अगर विस्तार ये होगा मंत्रिमंडल मोदी सरकार का 3.0 मोदी सरकार का जो ये विस्तार होगा, तो उसमें यही टीम जो होगी वो 2029 के लिए इसी टीम को लेकर के आगे बढ़ेगी और उसी को लेकर के चुनाव में जाना है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने सारे सचिवों के साथ बैठक की है। उसमें जो योजनाएं हैं वो कैसे लागू हो रही है, जनता को उसको मद्देनजर रखते हुए योजनाओं को क्रियान्वयन कैसे किया जा रहा है, जो योजना बनने वाली है उसको लेकर के मतलब मकसद मोदी सरकार का है, प्रधानमंत्री मोदी का है कि जो योजनाएं बनी है और जो योजनाएं चल रही है या किसी आगे आने वाली योजनाएं हैं उनका फायदा सीधा जनता तक पहुंचे, जनता उस योजना से लाभान्वित हो, इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने सचिवों से चर्चा की है। तो ये
एक ये मुद्दा है कि कब होगा। झारखंड की नज़र आपको मैं बता दूं कि यहाँ के बीजेपी के नेताओं की नज़र है कि क्या मंत्रिमंडल में कोई और शामिल होंगे, क्या 2 लोग हैं उनको कुछ फेरबदल कर कोई नया चेहरा को झारखंड से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ये सब को लेकर के चर्चाएं हैं। और दूसरी चर्चाएं जो हैं वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम को लेकर के। चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब से बने हैं नितिन नवीन, उसके बाद से ये चर्चाएं हैं कि उनकी टीम कैसी होगी, कितना युवा होंगे, कितने अनुभवी लोग होंगे जो उनका अनुभव है। तो इस सब को एक अनुभव और युवा दोनों को साथ रख के एक नई टीम बनाई जाए, तो उसको लेकर के भी चर्चाएं हैं। उस नितिन नवीन की जो नई टीम बनेगी उसमें क्या झारखंड और बिहार के नेताओं को ज्यादा तरजीह, ज्यादा क्या प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्या संगठन में कुछ लोगों को शामिल किया जाएगा, इस पर भी बीजेपी के झारखंड और बिहार के बीजेपी के नेताओं का नजर है। क्योंकि ये जो 2 फेरबदल हो रहा है ये 2029 तक कंटिन्यू करेगी और इसी को लेकर के मोदी सरकार और जो मौजूदा केंद्र सरकार है इसी टीम को लेकर के चुनाव में जाएगी। लेकिन अभी जो है वो सबसे बड़ा चुनाव आपको यूपी का है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। और उत्तर प्रदेश को लेकर के आप जानते ही हैं कि बीजेपी कितनी गंभीर रहती है और 2 बार वहाँ के जनता ने उनको बहुमत से जिता करके भेजा है, 2017 में, 2022 में। अब ये तीसरी बार चुनाव में जाएंगे, योगी सरकार की अपनी उपलब्धि को लेकर के जाएंगे। उसको उस बीच में एक नई बातें हो गई, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर के भी बातें हो रही है, विपक्ष उसको भी नैरेटिव बना रहा है। तो अब इसको लेकर के भी बात हो रही है। तो अब बिहार, यूपी, झारखंड, साथ में आपको पंजाब पर आप इस बार काफी बीजेपी गंभीर नजर आ रही है। जब से पश्चिम बंगाल बीजेपी जीती है तो बीजेपी को काफी उत्साहित है। बीजेपी के लोग इस बार नई रणनीति के तहत पंजाब में कुछ करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। चूंकि अभी तक कभी पंजाब में सफलता नहीं मिली है, गुजरात है ही, उत्तराखंड, इन सब को लेकर के बीजेपी, गोवा है। तो इसी सब चुनाव को लेकर के 2029 को लेकर के मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें भी इसका ध्यान रखा जाएगा। साथ में जो नितिन नवीन की नई टीम बनेगी जो काम करेगी 2029 तक, उसमें भी इसका ध्यान रखा जाएगा। और खास करके झारखंड को इसलिए ध्यान में रखा गया है या रखा जा रहा है कि क्योंकि 2019 के बाद बीजेपी यहाँ सत्ता में नहीं है और उनके सामने एक बड़े आदिवासी नेता, बड़े नेता उभर करके कद्दावर नेता हेमंत सोरेन है, तो वो अलग चुनौती है। तो झारखंड को लेकर के भी ध्यान है केंद्र के जो जितने भी बीजेपी के नेता हैं उसमें। हालांकि राज्यसभा चुनाव में जो थोड़ा बहुत बीजेपी को यहाँ भी सफलता मिली, उसको लेकर के बीजेपी के लोग यहाँ काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। यहाँ भी नई टीम का गठन हो गया है। आदित्य साहू प्रदेश अध्यक्ष जो है उन्होंने अपनी नई संगठन की नई टीम का ऐलान कर दिया है। तो अब सबकी निगाह 2 चीज पर टिकी हुई है। पहला, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और उसमें क्या झारखंड का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा या कोई फेरबदल होगा, इस पर नजर है। और बिहार को लेकर के भी यही है कि वहाँ क्या फेरबदल होगा, क्या प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। और दूसरा कि नितिन नवीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन की जो नई टीम होगी उसमें क्या
झारखंड के जो बीजेपी के नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, युवा नेता हैं, क्या उनको जगह मिलेगी? तो ये सब चर्चाएं काफी तेज है और इस पर हमारी भी निगाह है। जो राजनीति खबरों में दिलचस्पी लेते हैं उनकी भी निगाह है कि क्या होने वाला है, क्योंकि अब ये 3-4 यूपी चुनाव के बाद यूपी अभी सबकी निगाहें यूपी चुनाव सहित 5 बाकी राज्यों के जो चुनाव होंगे उस पर है। यूपी पर ज्यादा ध्यान है। साथ में फिर 2029 को लेकर के भी बीजेपी कहा जाता है कि वो पहले ही प्लान कर लेती है, तो इस सब को लेकर के ध्यान है। लेकिन फिलहाल नजर जो है वो मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम, इन सब को लेकर के झारखंड के बीजेपी के नेताओं की नजर है कि आखिर क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो आप भी ध्यान रखिए और हम भी नजर रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर ऐसे ही बातचीत हम लोग करते रहेंगे। जो थोड़ी बहुत खबरें आती है तो मैंने सोचा कि ये खबरें आपसे बातचीत करें कि क्या चर्चाएं हो रही है, क्या बातें हो रही है। तो यही है आज की बातचीत और फिर मिलेंगे। कुछ खबरें अगर इस तरह की आती है तो मंत्रिमंडल को लेकर के तो फिर हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही।